फरवरी के जो फुर्र से उड़ जाती है। ये तोमड़ा तोमड़ा है या वो है? ये आखिरी लौकिया है। इसका सौंदर्यकरण अगर और हो जाए तो इसकी खूबसूरती का नज़ारा कुछ और ही होगा। जिस दिन से ये पुल बना है उस दिन से यहाँ की जो रास्ता है सामने क्रॉसिंग। यार ये क्या लग रहा है, साथ में बॉक्स बना रहे हैं क्या? तो वहां से आवाज आती थी घुंघरुओं की, तो हमने ये हो सकता है भैया जो ऐसी करती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। मैं साक्षी शर्मा अपने चैनल साक्षी ज्योति बाबू पे आपका स्वागत करती हूँ। तो गाइस आज है संडे और संडे वाले दिन हमारे घर होता है बहुत ज़्यादा काम। सारा काम सुबह से करते करते अभी भी हम फ्री नहीं हुए हैं और मॉर्निंग करनी थी, इसलिए आप लोगों से मिल रहे हैं। ज्वाइन कराया हमने अपना दोबारा से ब्लॉग और अब हम अपने रूम की सफाई कर रहे थे क्योंकि मेरे को डेली मम्मी के पास जाना होता है तो मैं सफाई कर नहीं पाती हूँ। तो मैंने कहा आज मैं प्रॉपर उसको साफ करती हूँ और बेटी के मेरे पुराने कपड़े जो छोटे हो गए हैं उनको हटाऊंगी और नए कपड़े कौन से छोटे हो रहे हैं वो देखूंगी, निकालूंगी। क्योंकि इसके रेस्टोरेंट पे जो मिले हैं कपड़े वो ऐसे पैक करके डब्बे में ही रखे हैं, अभी मैंने उनको निकाला नहीं है क्योंकि जाड़े आ गए थे तो वो थे सारे गर्मियों के कपड़े। अब मैं उनमें देखूंगी कौन से आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं, सिलेक्ट करके सब अलग करूंगी। और बहुत देर का काम होता है ये कपड़े सिलेक्ट करना और उन्हें सेटिंग से रखना, क्योंकि मैं हूँ भुलक्कड़, भूल जाती हूँ कि मैंने क्या चीज़ कहाँ रखी है। तो हम अपना ये काम सासू माँ को देते हैं कि ये चीज़ यहाँ रखिए ताकि वो याद रखें। और होली भी आ रही है। और होली आ रही है, इसके बाद फिर करेंगे होली की तैयारियां, क्योंकि भैया ये जो फरवरी है जो फुर्र से उड़ जाती है और फुर्र से उड़ने का समय पता नहीं चलता है कि कब आया और कब गया। फरवरी के भी आज 8 दिन निकल गए हैं ना। हाँ 8 दिन निकल गए फरवरी के। फरवरी में हवा चलती है फर फर और उड़ जाती है फरवरी ऐसे ही। फरवरी उड़ जाती है बस ऐसे ही। तो चलिए मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। जो भी कभी मम्मी ले रही है सब्जी। मम्मी दिखाना जरा वो कैसी, ये क्या है? ये तोमड़ा है, ये तोमड़ा तोमड़ा है या वो है? ये आखिरी लौकिया है। आखिरी लौकी होती है ये? और का ठंड वाली लौकी है। तो हैं? ऐंठ गई है जा। होली के बाद अलग लौकी आ गई। हाँ नहीं तो ये लौकी मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसी सबकी। हाँ हमने जो पहले दफे देखी है। देखो 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 फिर दिखाओ और दिखाओ और देखो देखो और ले लौकी है ये। और ले सब की है ले। बहुत बढ़िया। ये कितनी हो गई? 1 किलो? हाँ 1 किलो 20 रुपए किलो। तो हम अभी हैं बरेली में चौधरी तालाब में। चौधरी तालाब एक जगह है यहाँ पर और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर खड़े होने में, लेकिन इसका सौंदर्यकरण अगर और हो जाए तो इसकी खूबसूरती का नज़ारा कुछ और ही होगा। लेकिन सुनते हैं शायद इसको किसी ने लीज पे ले रखा है इसलिए कुछ काम नहीं हो पाता है यहाँ, लेकिन है बहुत बढ़िया जगह ये। अगर आपको मन लगाना है तो घूमने आ जाइए कभी यहाँ पर, लेकिन सेफ्टी नहीं है फ़िलहाल यहाँ, कुछ भी खुला हुआ है। कितना बढ़िया सुंदर लग रहा है पानी को देखना, ऐसा लग रहा है छोटी सी झील, जैसे नैनीताल में बहुत बड़ी झील है। हम इसी को देख के खुश हो जाते हैं कि हमारे शहर में भी कुछ है। और तालाब होना भी बहुत ज़रूरी है हर जगह, लेकिन अब गांव क्षेत्रों में ही तालाब रह गए हैं, बाकी शहर में तो है ही नहीं तालाब कहीं पर ज़्यादा। और काफ़ी बड़ा होता था ये, बहुत दूर तक है तालाब ये देखा जाए तो। बारिश में पानी सब ऊपर तक आ जाता है यहाँ। और ये बहुत बड़ा फील्ड है, ये भी यहाँ रामलीला होती है। और आगे चल रहा है काम, कई सालों बाद काम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये पुल जो है ना, देख रहे हैं, जिस दिन से ये पुल बना है उस दिन से यहाँ की जो रास्ता है सामने क्रॉसिंग वो बंद हो गई थी। अब इतने सालों बाद ये क्रॉसिंग के लिए अंडरपास चालू करा गया है, समझ लीजिए। लोग कितने साल हो गए जीतू ये पुल बने हुए? 15 साल नहीं 15 साल नहीं। 10 साल हो गए? हाँ, लोग 10 साल हो गए होंगे। 10 से 12 साल हो गए। 10 से 12 साल हो गए होंगे। तब से ये रास्ता बंद पड़ा हुआ है। लोग केवल पटरी केवल पार करके जाते थे ऐसे ही, और स्कूल के बच्चे भी जाते थे तो उनको बहुत परेशानी होती थी। लेकिन 10 से 12 साल बाद अब सुनी है रेलवे ने, तो समझ लिए चालू हुआ है यहाँ पर काम। अभी दिखाते हैं आपको अंडरपास जो बन रहा है। तो हम आ गए हैं अभी अंडरपास की तरफ, दिखाते हैं आपको। बहुत बढ़िया तरीके से जो काम चल रहा है, मतलब दिल इतना खुश हो गया अंडरपास बनने के चक्कर में, क्योंकि हमें पूरा ऊपर से चढ़ के जाना पड़ता था। और ऊपर से जाने का मतलब पूरा घूम के आओ, पहले उस तरफ जाओ घूम के, पीछे जाओ पुल के, फिर पूरा पार करो। अब ये फ़ायदा हो जाएगा यहाँ से कि यहाँ से नीचे घुस जाओ और सीधे पार हो जाओ। अब देखिए ये सामने चौड़ी तालाब हो गया, ये तालाब का रास्ता है, और यहाँ से आगे से फाटक बंद कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से जाओ ऊपर चढ़ के। केवल बच्चे भी बहुत परेशान होते थे, निकलते थे जो स्कूल के बच्चे, तो फाटक पार करते थे ऐसे ही। और फाटक पे कोई सावधानी नहीं थी,
कि दीवारें खड़ी कर दी गई हैं बस केवल, लेकिन मजबूरी से निकलना पड़ता था। अब ये रास्ता बनाया है बढ़िया करके, यहाँ से ऐसे जाएगा, पार होगा और उधर निकल जाएगा। फिर यार ये क्या लग रहा है, साथ में बॉक्स बना रहे हैं क्या? गेटर। चलो भाई, अभी बन रहा है, एक दिन ये पूरा तैयार हो जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे और यहीं से निकला करेंगे फिर। भाई मुझे तो बहुत खुशी है, बरेली शहर में चौधरी तालाब का अंडरपास बनना है, जो कम से कम 10-12 साल से फंसा पड़ा हुआ था, ये समझ लो आप। नमस्कार दोस्तों, हम कहानी सुनाने जा रहे हैं अपने बचपन की। हमारी माँ जो थी तब की, ये है कम से कम काफ़ी साल होगी, लगभग 50 साल है, बल्कि ऊपर भी गई हो तो कोई बड़ी बात ना। घर पे ही चक्की चलाती थी हमारी अम्मा, तो घर पे ही आटा पीसती थी। अब वो हम थे छोटे तो हमें पास में निकाल लेती, कहती रही यहाँ लेट जाओ, हम वहीं पे अपने लेट जाते। अच्छा, बराबर हमारी ताई रहती थी, कभी कदार वो भी बराबर में से आ जाती तो पिसवा लेती थी। अब भैया हमारे घर के पीछे जंगल था बिल्कुल, अब तो आबादी बहुत बढ़िया हो गई, और बगल में बराबर में एक पेड़ था। काय का? अरे भैया उससे जो सुनते हैं कि इससे मेम साहब सर्द होती, उसमें पत्ते पत्ते में काटो तो उसके। क्या का पेड़ था वो पता ही ना, चलो पेड़ का झल रो तो खूब मतलब फैलो वो, तो वो उस पेड़ के चक्कर में भी लोग उस तरफ को जाते ही ना आए थे। अब सुबह को हमारी अम्मा जब पीस रही थी आटा, तो वहां से आवाज आती थी घुंघरुओं की, तो हमने ये हो सकता है भैया जो ऐसी करती हूँ। एक बार भैया पीसते पीसते एकदम उन्हें आवाज लगी, जो अब डंडा उनके पास रखा रहता। कितने बजे की बात है ये? अरे करीबन 4 बजे की, शाम को? रात में, शाम को 4 बजे? हाँ, शाम के 4 बजे। अब वो हम जो थे सो रहे थे, तो जैसे ही अम्मा बोली कि देखो जी आ गई। और आंगन जो था हमारे, कई एक लोग रहते थे तो बीच में गली गई थी, उस वही रास्ता थी निकलने बैठने की। अच्छा, वो रास्ता जो थी उसके हमारे घर के पीछे नाली थी एक, और नाली के बराबर में ही से पानी निकलता रहता अपने भैया। अब इतने में देखते क्या है कि एकदम आवाज आई घुंघरुओं की। अब उसे भैया चुड़ैल को नाचने दो। अब भैया मेरी हवा खराब हुई, आँख खुल गई एकदम। अम्मा उठ के एकदम डंडा लेके और उसे भगाने गई। और मेरी हवा खराब, वो तो जो कह लो ताई वगैरह बैठी थी मेरे पास में, तो उस दिन मैं बहुत डर गई। मैंने अरे भैया जी क्या हुआ, यहाँ तो बिल्कुल नहीं समझ लो सामना आए। देखा तुमने? अरे देखा, कह रहे हैं कि जब डंडा हिला रही थी अम्मा, तो ये समझो उन्होंने डंडा से भगाई है। नहीं तो तुमने देखी? अब नहीं देख पाई? हमारी हिम्मत ना थी। अच्छा। हाँ, हमें तो वो आवाज मतलब बढ़ रही थी, उसी से हमारी हवा खराब थी। हकीकत की बात है, ये झूठ बात नहीं है, पहले के जमाने में ये होता था। आवाज कैसी मम्मी? आवाज वाचनाएं आती उन लोगों की। नहीं आवाज जो बताती है अम्मा कि भिन्न भिन्न करके बोला थी, नाक के सुर। अच्छा। और पैर जो होते उनके वो मुड़े पैर होते, टेढ़े? अपन लोगन को आगे है और उनके पैर नीचे होते, पीछे को। अच्छा, एक दफे और देखो, कहाँ पाकड़ के पेड़ के नीचे, तब तो खरगी ताऊ ने भगाई थी। अच्छा। अरे हरवे दरवे तमाशे होते रहते वहां, तो मैं तो भैया मेरी बड़ी हवा खराब होती, दिन मुंदो ना है आफत आई ना, और खूब आवाज आती। फिर पता क्या हो, तो पीछे उनके दिखाते बाली बच्चा हो रहे हैं, कोई टिकड़ा फोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब तो मेरे संग को कोई हुआ हो, उधर को कोई है ही ना तो तुम्हें हकीकत बतला देते। और जे मेरी आंखें देखी ये बात कि मैंने खुद अपनी आंखें से जे नजारा देखा है। अच्छा भैया, मेरी तो हवा खराब हो गई उस टाइम, समझो कुप्पियां जलती थी उस टाइम। पीपल ना है बात, हमारे घर के पीछे। कौन सा पेड़ बताया था? हमारे घर के पीछे वो कोई पेड़ तो जल रो निरो फैल। नहीं, वो खरगी दाऊ ने भगाया था।
खरगीता होंगे तो पाकड़ के नीचे, पाकड़ पे भी थी? पाकड़ के नीचे, और क्या अच्छा। भैया, बड़ी उस समय विधा थी, बहुत कर रही। और ये समझ लो हमारे घर के पीछे जो थी बाग, तो बाग में कभी उनके बाली बच्चा हो रहे हैं, कभी कुछ रहो, तो जैसे ठिकड़ा फूटता है उसकी जे होता है बड़े बड़े गल्ला, ऐसे फोड़न की आवाज आती। गल्ला कैसा मतलब? अरे ये मटका, अच्छा। मटका पानी वाले होते ना, इनकी आवाजें आती। और एक तो गूलन को पेड़, वो गूलन के पेड़ पे जो बताते कि इसमें परी आती। तो जो कल्चर में ये भाई थे, तो रजब वो बता रही थी कि लली जो कल्चर बहुत साफ थे, और इनको परी लगी उठाए के। जब परी लगी उठाए के तो ये कल्चर भैया को फिर डाल भी गई, रंग एकदम कालो पड़ गया उनको। मगर ये सुनी कहानी है ये वाली? ये तो सुनी कहानी है। अच्छा। और मगर हकीकत हमने ये देखी चुड़ैलों वाली कि हाँ वो चुड़ैल वाली। और दूसरी जो गूलर को पेड़, तो हमारे घर के पीछे जब तक वो पेड़ रहो हमारे बहन भैया ना जिए, हम 8-9 बहन भैया होते, वो ही पैदा हुए, अब बेचारे मर गए, कोई रंग बदल रहे हैं, कोई कैसे। तो ये वाली कहानी हमें कल बताना, भैया वाली, अपने 8 भैया वाली ना, हाँ, 7-8 भैया जो थे ना, हाँ। ये कल सुनाना। अरे हमारे है ना? 8-9 बहन भैया होते हैं। हाँ, लेकिन अभी की कहानी जो है ये अच्छी है कहानी, हाँ, लेकिन हमें ये कल जरूर सुनाना, ये वाली कहानी भी, हाँ, कि कैसे आपके 7-8 भैया खत्म हुए, हाँ, है ना? हाँ। ये भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। 7-8 भैया थे ना, बच्चे वाली बच्चे तुम्हारी? बहन भैया, हाँ, बहन भैया। हाँ, ये वाली कहानी कल सुनाना आप, कल सुनियो हमसे। ठीक है? हाँ, तो अच्छा लगा अभी तक फिलहाल ये जो आपने कहानी सुनाई मम्मी जी, बाकी हम मिलते हैं कल। कल मिलेंगे, ठीक है ना? कल तुम्हें सुनाएंगे दूसरी कहानी। जय नमस्कार सबको। चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और दोस्तों सबको नमस्कार।